बात बोली ना, उसने इतना गुस्सा चढ़ाया कि तब मैं जब उसका बयान सुन रही थी तो मेरे पास जुत्ती थी। अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसके जुत्ती मारती। मैं बाद में सोचती कि मुझे क्या मिलेगा उसकी जगह। तो हवाई जहाज में हवा की आके बातें कर रहा है, हिम्मत है तो दुष्यंत चौटाला यहाँ आए ना, फिर हम बताएंगे उसको क्या मिलता है। अगर मेरे जैसा बंदा घर में बैठ के तो अपनी जुत्ती निकालने को तैयार है तो ऐसे मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे इंस्टिगेट मत करें, नहीं तो इनका यही हाल होने वाला है। बिल्कुल। भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई महिला किसान महापंचायत मैयर टोल प्लाजा के ऊपर की जा रही है और सबसे पहली जो कंडेला गांव के अंदर थी वो भी हमने दिखाई थी। नवजोत कौर सिद्धू यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आज की जो महिला किसान महापंचायत है, क्या कुछ असर पड़ने वाला मोदी सरकार के ऊपर इसका जी आज? देखो, कोई भी अगर नेता असल में नेता है, जनशक्ति तुम्हें ताकत देती है, नेता बनाती है। इन सब की बदौलत तुम नेता बने हो जी। नेता किस लिए बने हो? इनकी तकलीफें दूर करने के लिए। तो अगर तुम इनकी तकलीफें दूर करने को तैयार ही नहीं हो, इसका मतलब तुम नेता नहीं हो और तुम इन लोगों को स्वीकार नहीं हो। नेता वो होता है जिसको रात को नींद ना आए, उसको पता हो मेरी प्रजा सड़कों पे बैठी है, मैं उनका जाके अरे इसमें हर्ज क्या है, क्या वो छोटा हो जाएगा? खुद आके बैठ जाए यहाँ पे, इनसे बातें करे। मैं कहती हूँ किसान भी वहाँ क्यों जाए, वो यहाँ आके क्यों नहीं लोगों के बैठता? मेरे यहाँ जब मैं एमएलए थी, लोग आते थे, मैं उनके बीच में जाके बैठ जाती थी कि आप तकलीफ बताओ क्या है, उसको दूर करो। तुम अभी के लॉज रद्द कर दो, बाद में लोगों के साथ बैठो, वार्तालाप करो, आप अपने फायदे बताओ, वो अपने फायदे बताएंगे, नुकसान डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो नई लॉज बनती है वो लागू कर दो। जो लॉज जिन लोगों के लिए बना रहे हो उनको वो पसंद ही नहीं है, उनको उसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा और उनको पता है कि वो ठगे जाएंगे उनसे। तो आपको हर्ज क्या है उनको दूर करने में? क्या आप अपने 5 दोस्तों के लिए ही राजनीति का तवा सेक रहे हो? और अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा हिंदुस्तान आप अपने 5 दोस्तों में बेच दोगे, ये हिंदुस्तान होने देगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कल पानीपत में विरोध किया गया था, उन्होंने निकलते निकलते एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ऐसा था। देखो यहाँ पे आप लोग प्रेस में हो, आप यहाँ पे किसी को भी पूछो ये क्या कांग्रेस के लोग हैं? कांग्रेस के लोग क्यों होंगे? कोई भी राजनीतिक पार्टी से उनके खुद बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि वो गलत है जी। पर वो बोल नहीं सक रहे। जो चीज गलत है वो गलत है, उसमें पार्टी कहाँ से आ गई? है ना, किसान की बात हर एक को समझ आ रही है। आप तो किसान को ये कह रहे हो कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे सरकारी अस्पताल में मरीज आए, मैं उसको बोलूँ मेरे से दवाई मत लो, आप अमेरिका फोन लगाओ, आप अमेरिका में सबसे अच्छी दवाई ढूंढो और अपने लिए इलाज वहाँ से करवाओ। तो ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि वो जो अंबानी अडानी है उन्हीं को समझ आ रही है कि ये किसानों का जो भी उपजाऊ है हमने संभालना है, अपने मर्जी से बेचना है और रखना है। किसान को तो समझ ही नहीं आया, उसकी गाजर कौन उठाएगा? किसान कौन सा नहीं चाह रहा कि वो अपनी गोभी 60 रुपए किलो में बेचे? किसान कौन सा नहीं चाह रहा कि वो अपनी गाजर 40 रुपए किलो में दे? वो कौन सा नहीं चाह रहा? आप उसको समझाओ तो सही। आप उसके लिए पहले जो व्यवस्था है वो तो इकट्ठी करो। आप दिखाओ कि ये रहा तेरा स्टोरेज सेंटर, ये रहा तेरा आईटी सेल, यहाँ पे जाना, ये चीज़ लगाना, सारे हिंदुस्तान में इस चीज़ का ये मूल्य यहाँ पे मिलता है। फिर सरकार इंतजाम करे ट्रक से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कि वो सामान वहाँ तक पहुँचे और उसको मूल्य मिले। उसको क्या तकलीफ होगी? तुमने उसकी तैयारी नहीं की। बिल्कुल। फूड एडल्ट्रेशन इतनी है, तुम आज उसको कहते हो गोभी लगा ले, वो लगा ले, ये लगा ले, कल को वो बाजार में जाता है तो जिसने खरीदना है वो कहेगा अरे इसमें पेस्टिसाइड है, मैं नहीं लूंगा। वो अपनी उपजाऊ लेके कहाँ जाएगा? उसने उसके साथ कंट्रैक्ट कर लिया, वो सड़क पे फेंकेगा ना। कौन सा किसान है जो पैसे नहीं कमाना चाह रहा? बिल्कुल ठीक है ना। बिहार में एक किसान है अरिजीत सिंह, अभी उसने हॉप शूट लगाई है, एक प्लांट का नाम है, 1 लाख रुपए किलो में बिका है। तो आप वैसे वाली चीजें किसानों को समझा दो कि अरे भैया हम आपकी मदद करने आए हैं, आपको लखपति बनाने आए हैं। आप देखो, आप समझो, ये सेंटर्स में जाओ, ये चीजें लगाओ। 5 कंपनियां क्यों, 200 कंपनियां क्यों नहीं आके यहाँ बैठ रही? हम मिलेंगे ना 200, हमारा किसान 200 कंपनियों के पास जाएगा, फिर बात करेगा अरे भाई मैं तुम्हें गाय का दूध दूंगा, मुझे 100 रुपए किलो देगा, मैं तुझे गाय के दूध का वो दूंगा, घी बना के दूंगा, सरसों का तेल बना के दूंगा, तू मुझे देगा इतने पैसे। अगर उसको विश्वास हो जाएगा कि हाँ देगा तो वो बेचेगा क्यों नहीं? पर तुमने तैयारी की नहीं,
तुम तो कहते हो तुम अपना उपजाऊ करो, हम उठाएंगे ही नहीं, तू बाजार में निकल जा। अरे बाजार में तो 5 मिनट में सामान खराब हो जाएगा, तू इंतजाम तो करो। लास्ट प्रश्न है मेरा, पंजाब के अंदर जो बीजेपी के विधायक की जो पिटाई की गई है उसको लेकर, क्योंकि आप खुद पंजाब से हैं, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, हाथ लगाना सबसे बड़ा पाप जी। आपको जरूर है, आपको विरोध करना है, काले झंडे दिखाओ, आप उसको बंद करो, पर उनको भी समझना पड़ेगा कि गलत गलत टिप्पणियां रोज रोज दे रहे हैं। किसी को इतना गुस्सा चढ़ा देना कि उसका हाथ चल जाए, ये भी गलत बात है। किसी को इतना इंस्टिगेट करना कि उसको उतना गुस्सा चढ़ जाए। जिन बच्चों के माँ बाप इतने महीनों से यहाँ पे बैठे हैं, उन बच्चों को क्या तकलीफ नहीं होगी? तो आप थोड़ी देर घरों में टिके रहो, आप बाहर निकल क्या रहे हो सभाओं करने के लिए? 2 महीने रुक जाओ, गुस्सा शांत हो जाएगा, निकल जाना। पर फिर भी हाथ उठाना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न मैडम, चलते चलते एक बार, सोनाली फोगाट जो टिकटॉक अभिनेत्री है, उनका बयान आया था कि दुष्यंत चौटाला यानी कि गठबंधन सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यक्रम किए, तो वो किसानों ने उनका क्या बिगाड़ लिया? देखो, अब मैंने वही बात बोली ना, उसने इतना गुस्सा चढ़ाया कि तब मैं जब उसका बयान सुन रही थी तो मेरे पास जुत्ती थी, अगर वो मेरे सामने होती तो मैं उसके जुत्ती मारती। मैं बाद में सोचती कि मुझे क्या मिलेगा उसकी जगह। तो हवाई जहाज में हवा की आके बातें कर रहा है, हिम्मत है तो दुष्यंत चौटाला यहाँ आए ना, फिर हम बताएंगे उसको क्या मिलता है। अगर मेरे जैसा बंदा घर में बैठ के तो अपनी जुत्ती निकालने को तैयार है, तो ऐसे मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे इंस्टिगेट मत करें, नहीं तो इनका यही हाल होने वाला है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवजोत कौर सिद्धू, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, परिचय देना चाहूँगा, नवजोत कौर सिद्धू जो, तो ये थे हमारे साथ नवजोत कौर सिद्धू। आप सभी को मैं एक बार परिचय देना चाहूँगा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू जो भारतीय क्रिकेटर है, और जो कपिल कॉमेडी का जो एक शो होता है, उसमें जो कॉमेडियन करते हैं, कपिल के जो शो में आप सभी उसको जानते ही हैं, तो उनकी ये पत्नी थी नवजोत कौर सिद्धू। आपको ये वीडियो कैसी लगी? किसान आंदोलन को लेकर के जो 4-5 मुद्दों के ऊपर जो हमने बातचीत की है, आपने कैसा लगा? आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए मैयर टोल प्लाजा से अपने कैमरा में सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।